हजारों वर्षों पहले इसी छाल से राजाओं के लिए भव्य चित्रकला बनाई जाती थी। सबसे पहले जंगल में उगने वाले राव हुआ पेड़ की शाखाओं से रेशेदार छाल अलग की जाती है। इन छालों को लकड़ी के ढांचे पर फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें पत्थर के टैंक में कई दिनों तक पानी में भिगोया जाता है ताकि रेशे नरम हो जाए। लगभग 4 से 5 दिन बाद छाल पूरी तरह मुलायम हो जाती है। अब इन्हें बाहर निकालकर अच्छी तरह साफ किया जाता है और सारी अशुद्धियां हटा दी जाती हैं। इसके बाद इन रेशों को उबलते पानी में डालकर घास लकड़ी की राख का क्षारीय पानी मिलाया जाता है और करीब 1 दिन तक उबाला जाता है ताकि हर रेशा अच्छी तरह पक जाए। उबालने के बाद रेशों को साफ बहती धारा में बार बार धोया जाता है जिससे राख और गंदगी पूरी तरह निकल जाती है। अब इन रेशों को पत्थर की ओखली में डालकर लकड़ी के मूसल से कूटा जाता है और धीरे धीरे ये नरम फाइबर गूदे में बदल जाता है। फिर इस गूदे को एक ऊंचे लकड़ी के सिलेंडर में डाला जाता है और इसमें ऊपर से साफ पानी डालकर एक लंबी लकड़ी की छड़ से चलाया और दबाया जाता है। लगातार हिलाने से रेशे पानी में पूरी तरह फैलकर तैरने लगते हैं। फिर ये पतला रेशेदार घोल एक बड़े चौकोर लकड़ी के टैंक में डाला जाता है और अंदर मौजूद रेशों को लकड़ी के औजार से धीरे धीरे चलाया जाता है ताकि पूरा घोल समान रूप से फैल जाए। फिर बांस के पाइप को खोल दिया जाता है ताकि पानी इस टैंक से निकल जाए। कुछ ही समय में ये रेशे आपस में जुड़कर एक पतली परत बनाना शुरू कर देते हैं और जब तक कागज तैयार हो रहा है तब तक चावल का पेस्ट लकड़ी के बोर्ड पर फैलाया जाता है और तैयार कागज को सावधानी से उठाकर इस बोर्ड पर बिछा दिया जाता है। फिर चिकने औजार से दबाकर सतह को पूरी तरह सपाट किया जाता है। इसके बाद कागज को मजबूत बनाने के लिए हाइलिंग मिट्टी, हड्डी का गोंद और एल्युमिनियम का घोल इसकी सतह पर लगाया जाता है और इसे खुली हवा में सूखने दिया जाता है। अब नीले खनिज पत्थरों को तोड़कर ओखली में पीसा जाता है जिससे ये बेहद महीन पाउडर में बदल जाते हैं। फिर पानी मिलाकर घिसने से चमकदार रंग तैयार होते हैं। इसी तरह अलग अलग खनिजों से नीला, लाल, पीला, हरा और नारंगी रंग बनाए जाते हैं। अब तैयार कागज को लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा किया जाता है और चित्र बनाना शुरू होता है। ब्रश की साधारण रेखाएं धीरे धीरे एक जटिल आकृति में बदलने लगती हैं। फिर खनिज रंगों और प्राकृतिक गोंद से चित्र के अलग अलग हिस्सों में रंग भरे जाते हैं। इसके बाद तांबे की पतली फॉइल चित्र के खास हिस्सों पर चिपकाई जाती है और पतले ब्रश से बारीक रेखाएं बनाई जाती हैं और अंत में एक साधारण सफेद कागज बदल जाता है प्राचीन राजाओं की भव्य चित्रकला में।